दोस्तों, एक प्रेमी का फोन आ रहा था और प्रेमी कह रहे थे, गुरुजी, मेरी नींद ही भंग हो गई है। रात्रि को मैं काफी प्रयास करता हूं सोने की, पर मैं सो नहीं पाता हूं। मुझे नींद की गोली लेनी पड़ती है और कभी कभी तो नींद की गोली भी असर नहीं करती। फिर मुझे एक गोली अधिक लेनी पड़ती है। गुरुजी, इस समस्या से मैं बेहद परेशान हूं। जब हमने उसको उपाय बताया तो वे कहने लगे, गुरुजी, आप जो सोच रहे हैं वो बात नहीं है। सामने वाला पड़ोसी दीपक जलाकर कुछ ना कुछ करता रहता है और मेरी नींद को बांध दिया है। अब मुझे नींद नहीं आती। सामने वाला पड़ोसी दिया जलाए और नींद आपकी चली जाए। दोस्तों, अब ये कितना सही है कितना नहीं, ये फैसला तो आप स्वयं करें। पर मैंने उन्हें बताया कि व्यर्थ की बातों पे ना जाया करें। 1000 व्यक्ति यदि ये कहें कि जी हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तब मान लो कि एक व्यक्ति सच बोल रहा है, शेष व्यक्ति अपनी ही नकारात्मक बातों में बंधे रहते हैं। और दोस्तों, ये बातें जब हम सोच विचार करके कि हाँ ऐसा कर रहा है, हाँ ऐसा कोई कर रहा है, तो फिर यह नेगेटिविटी और अधिक बढ़ती जाती है और सचमुच हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि हमारी नींद खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, भले ही वो ये ना कहें कि सामने वाले ने कुछ कर दिया है, लेकिन किसी भी कारण से उनको नींद नहीं आती। बहुत से व्यक्ति अपनी स्वाभाविक नींद सो ही नहीं पाते। आज के युग में यह एक बड़ी भारी समस्या है और यदि नींद पूरी न आए तो स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि सारा सुख एक तरफ और नींद का सुख एक तरफ। यदि किसी को गहरी और स्वाभाविक नींद आ जाए तो समझ लेना कि वह सब सुखों का मालिक है। दोस्तों, आज मैं यही एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा कि जिससे आपको अपनी स्वाभाविक गहरी नींद आने लगेगी और प्रयोग करते करते आएगी। दोस्तों, प्रयोग भी बड़े आसान हुआ करते हैं और आज मैं यही प्रयोग आपको बताऊंगा। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नींद का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। अगर मन में कोई भी विचार आ गया सोते हुए तो समझ लेना नींद आप कितना ही प्रयास करें नहीं आएगी। और यह विचार ना आए तो तुरंत नींद आ जाएगी। पर ऐसा कैसे होगा कि कोई विचार ना आए और वो भी सोते हुए ना आए? दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सोते हुए कोई विचार नहीं आएगा और नींद आएगी। हमारा मन से पूरा संबंध है। मन में हमारे तनाव जब बढ़ने लग जाता है तो तरह तरह के विचार
आकर के हमें घेर लेते हैं और हमारी नींद कोसों दूर चली जाती है। बस दोस्तों, यही एक छोटा सा उपाय कि आपने अपने मन में ये विचार ना आए, इसके लिए क्या करना है, बस अब आराम से आप जब भी लेटते हैं दोस्तों, तो आराम से लेट जाएं। अब आपने केवल और केवल आंखें बंद करके चंद्रमा का ध्यान करना है। अब चंद्रमा का ध्यान करोगे तो आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, कल्पना से दिखाई देगा। आंखें जब बंद करोगे और चंद्रमा का ध्यान करोगे तो आप चंद्रमा को अपने सामने देखेंगे दोस्तों, पूरे चंद्रमा को देखेंगे। होगा, और आराम से करके देख लेना दोस्तों। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मन को तुरंत शांत करता है, मन में आने वाले विचारों को रोक देता है। अब जैसे ही आप चंद्रमा का ध्यान करेंगे, आप देखना, ध्यान करते ही आपके पास विचार आने बंद हो जाएंगे। ओ, कुछ विचार हैं जो जबरदस्त हैं, आपके मन में पहले ही घुस चुके हैं और आपके मन में बार बार टक्कर मार रहे हैं। उसके लिए अब आगे क्या करना है? जब आप बंद आंखों से चंद्रमा को देखते रहेंगे, तब आप आराम से लेटे हुए धीरे धीरे करके श्वास को लेना है और पूरा इतना अधिक नहीं भरना है। जितनी श्वास आए उतना लेना है। नॉर्मल जो श्वास आती है उससे थोड़ा धीमा कर देना। नॉर्मल जिस हिसाब से हम सांस लेते हैं, तो अपनी श्वास को धीमा कर देना थोड़ा सा। बस धीमा ही आए और धीमा ही जाए। अब जब श्वास धीमी गति से आता है और आपको सामने चंद्रमा दिखाई देता है अपनी आंखें बंद करके, तो अब धीमी गति से श्वास ले रहे हैं और जहां तक आराम से ले सके, जब खींचना नहीं है, बहुत ज्यादा खींच लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जितना आराम से आए, अब आराम से जितना श्वास आएगा आराम से ही आपको छोड़ना है। छोड़ते हुए आपने कोई श्वास पर ध्यान नहीं देना है, धीमी गति से अपने आप निकल जाएगा। आपने बस इस मंत्र को बोलना है, श्री सोमाय नमः। ओम श्री सोमाय नमः। आंखों से मुझे चंद्रमा दिखाई दे रहा है दोस्तों, आंखें मेरी बंद हैं, कल्पना से मुझे सामने चंद्रमा दिखाई दे रहा है। धीमी गति से मैं श्वास ले रहा हूं और श्वास को धीमी गति से अपने आप छोड़ते हुए अपने आप छूट जाएगी धीमी गति से, क्योंकि आपने ये मंत्र धीमी गति से बोलना है, बहुत ही धीमी गति से। फिर सुन ले एक बार, और बड़े ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलना, बहुत मंदी आवाज में कि जो आपके कानों को ही सुने, किसी दूसरों को सुनने की भी जरूरत नहीं है। इस अंदाज में आपने इस मंत्र को करना है। फिर एक बार ध्यान दे लीजिए। ओम श्री सोमाय नमः। बस दोस्तों, करते रहना, गिनना नहीं है, बस यहां गिनती
करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस आपने चंद्रमा को बंद आंखों से देखना है, लेट जाना है, श्वास को धीमी गति से लेना है और फिर ओम श्री सोमाय नमः धीमी गति से ही बोलना है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना। दोस्तों, आप यदि इस प्रयोग को जैसे ही शुरू करोगे 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट में ही आपको नींद आएगी। करके देख लेना और नींद ही आएगी, और नींद स्वाभाविक और गहरी आएगी। दोस्तों, रोजाना अभ्यास करें। नींद की गोली लेते हैं तो नींद की गोली छूट जाएगी। और दोस्तों, आपके मन में विचार ना आए उनके लिए आपको एक अच्छा रास्ता भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप समझ लेना जैसे कोई समाधि में चला जाता है, इसी प्रकार से आपकी 5 मिनट में ऐसी समाधि, किसी मूर्छा आने लगेगी कि तुरंत नींद आ जाएगी। दोस्तों, कर लेना। अगर अच्छा लगे, अगर आपको नींद ना आती है तो अवश्य करें, ना आती है छोड़ दें, और अच्छा लगता है तो किसी को बता दें, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।